को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 7 मेरे बचपन के दिन, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है। अब महादेवी वर्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अपने बचपन की याद इसमें लिख रही है। इनके जो घर में 200 वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था, तो ये लाडली थी घर में, तो इन्हें विद्यालय भी भेजा गया। उस टाइम पढ़ाई का इतना नहीं था, लेकिन महादेवी वर्मा को स्कूल में भी भेज दिया गया था पढ़ाई करने के लिए। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहल लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी स्वर्ग भेज देते थे। जन्म लेते ही उसको मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो अगर पूछा जाए कि महादेवी वर्मा पर हिंदी का प्रभाव किन से पड़ा था, तो इनकी माता जी जो जबलपुर से आई थी, तो वो पूजा पाठ वगैरह करती थी, तो उन्होंने उनको पंचतंत्र भी पढ़ाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, जो इनके बाबा और दादा और पापा, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझे क्रॉसवे गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। वहीं पे इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी, जो कि वहाँ पे 7वीं क्लास में पढ़ती थी, और यहाँ 5वीं क्लास में इन्होंने वहाँ पर प्रवेश लिया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेज़ था। उस मेज़ में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्ज में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, यानी वह 7वीं क्लास में थे और यह 5वीं क्लास में थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, यानी कविताओं में तुक मिलाना ये मुझे भी शौक़ था। और मेरी माँ जब लिखती पढ़ती थी, पद भी गाती थी कुछ, तो मैं साथ साथ में उसमें रुचि लेती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, वह ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी सब लड़कियां खेलती थी तो मैं सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बैठ के कविताओं के तुक मिलाती रहती थी। धन्यवाद। आगे मैं